दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जन सेवा सदन के अंदर हमला हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ उसी जन सेवा सदन से। ये आप देख रहे हैं जहाँ बोर्ड लगा हुआ है मुख्यमंत्री जन सेवा सदन। यहाँ पर वो हफ्ते में तकरीबन 3 दिन जन सुनवाई करती है, जहाँ पर आम लोग जो हैं आकर सीधे अपनी समस्या को उनके सामने रख सकते हैं। और तकरीबन 6 महीने से ये कार्य जो है पहले उनके अपने निजी आवास शालीमार बाग वाले में और उसके बाद अब यहाँ पर लगातार चल रहा है। दरअसल आज सुबह बताया जा रहा है कि तकरीबन 8:20 पर तमाम लोग रोज़ की तरह यहाँ से लाइन में लगे हुए थे। ये जो एक गेट है, इसके बाद फ्रिस्किंग का एक गेट आता है और उसके बाद आप जैसे बाएं तरफ मुड़ते हैं तो वो जो जनसेवा के सदन है वो आ जाता है। तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 8:20 पे ये हुआ कि जो लोग अंदर थे उसमें से दूसरे नंबर का जो नंबर बटे हुए थे, स्लॉट वाइज शायद काम होता है, तो एक स्लॉट में दूसरे नंबर पर एक शख्स था जिसने अचानक से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। ये कतार में लगा हुआ था और जो उससे पहले एक शख्स जिसका नंबर था उससे सीधा पहले आकर उसने सीधे तरीके से मुख्यमंत्री पर हमला किया। इस तरीके से धक्का दिया कि वो गिर गई और उनके कंधे के पास और सिर के पास चोट लगी हुई है। एमएलसी उनकी फिलहाल अंदर जो है वो हो रही है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुंची है एमएलसी करने के लिए। और क्या पूरा तरीका होता है ये मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ कोई आता है, कोई भी अपनी अर्जी लेकर आता है तो यहाँ से सीधा वो अंदर जाता है और यहाँ पर उसकी तलाशी होती है, फ्रिस्किंग होती है। रजिस्टर एक मेंटेन किया जाता है जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर सब लिखा जाता है। और जो सुनवाई है वो 3 दिन बताई जाती है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जन सुनवाई होती है और उसके बाद ये यहाँ पर तमाम लोग जो है फ्रिस्किंग कराने के बाद रोज़ अंदर जाते हैं और सीएम से अपनी अर्जी लगाते हैं। सीएम वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं उनको उसी वक्त निर्देश दे देती है उनके कामों के लिए और ये एक रूटीन है। लेकिन आज 8:20 पर उन्हीं लोगों में से जो सुनवाई के लिए यहाँ पर आए हुए थे उन्हीं शख्स में से एक ने सीएम पर हमला कर दिया और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद, एमएलए लगातार सीएम से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 3 जगह चोट लगी है, कंधे पे, सिर पर और हाथ पे चोट लगी है और फिलहाल एमएलसी वहां पर हो रही है सीएम की। सीएम ने साफ कहा है और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से घटना सामने हुई तो जाहिर तौर पर किसी को भी एक शॉक ज़रूर लगेगा और वही शॉक से फिलहाल सीएम जो है वो भी उभर रही हैं। हालांकि हौसले बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि आज उनको आराम करने को सलाह डॉक्टरों ने भी दी है, तो ऐसे में कल से दोबारा वो अपना ऑफिस रिज्यूम करेगी और एक संदेश सीधा अंदर से बाहर भिजवाया गया है कि जन सुनवाई जिसके दौरान ये अटैक हुआ ये बंद नहीं होगी, ये लोगों के लिए खुली रहेगी जैसे कि पहले यहाँ पर काम चलता रहा था। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये जगह है मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, जहाँ हफ्ते में 3 दिन जो है जन सुनवाई होती है। यहाँ फिलहाल आप देखें कि सिक्योरिटी बढ़ गई है इस घटना के बाद से और ऐसे में मुख्यमंत्री पर हुआ जो ये हमला है ये सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी लैप्स का मामला बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री कपिल मिश्रा ने बाइट दी है कि हमला इस तरह हुआ कि लगा कि मारने के इरादे से ही किया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि आरोपी ने पहले रेकी की, 2 दिन रेकी की, यहाँ की रेकी की, जो निजी आवास है शालीमार बाग पे वहाँ की रेकी की, उसके फ़ोन से इस तरीके की कई वीडियो सामने आ रही हैं। तो ये तमाम जानकारी जो है वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आरोपी रेकी कर रहा था 2 दिनों से। साथ ही आरोपी के परिवार की तरफ से ये बात कही गई कि वो जानवरों से प्रेम करता था, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है दिल्ली में कुत्तों को लेकर उससे आहत था। लेकिन जो यहाँ एमएलएज हैं, जो यहाँ मंत्री हैं, साफ तौर पर बोल रहे हैं कि मामला दिल्ली का है, अपराधी गुजरात का है, कहीं से कोई लिंक कनेक्ट नहीं होता है। ऐसे में एक साजिश के तहत ये हमला जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पे किया गया है, ऐसा आरोप जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक जानबूझ के की गई साजिश थी। हालांकि ये किस लिए की गई, ये तमाम चीज़ों पर फिलहाल पुलिस जो है वो जाँच करेगी। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ कि फिलहाल गेट को बंद कर दिया गया है। ये गेट आम दिनों पर जन सुनवाई के लिए खुला रहता है, फिलहाल इसको बंद यहाँ पर कर दिया गया है और सिक्योरिटी जो आगे बढ़ा दी गई है और सीधे तौर पर फिलहाल भी सीएम अंदर हैं। आज कोई पब्लिक अपीयरेंस सीएम की वैसे भी प्रस्तावित नहीं थी, कुछ मीटिंग्स थी जिन्हें अब आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। साफ तौर पर जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं उनका कहना है ये कायराना हरकत है दिल्ली की मुख्यमंत्री पर इस तरीके से हमला करना, और ऐसे में साफ एक संदेश जो है सीएम की तरफ से दिया गया है कि ना जन सुनवाइयाँ रुकेंगी, ना यहाँ पर होने वाले बाकी काम।